अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिहाद के मायने है किसी मकसद को हासिल करने के लिए अपनी इंतहाई कोशिश सर्फ कर देना। ये महज जंग का हम मायने नहीं है। जंग के लिए तो किताल का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। जिहाद इससे वाज़ेह तर मफ़हूम रखता है और इसमें हर किस्म की जद्दोजहद शामिल है। और मुजाहिदा के मायने हैं किसी मुखालिफ ताकत के मुकाबले में कोशिश और जद्दोजहद करने के हैं। इस दुनिया में जो कोशिश करनी है इसकी नौयत यही कुछ है कि इसे शैतान से भी लड़ना है जो इसको नेकी के रास्तों से डराता और बदी के फ़ायदों और लज्जतों के लालच दिलाता रहे। अपने नफ्स से भी लड़ना है और तरह तरह के शैतानी हमले और हज़ारों किस्म के फितने और जो अपने ख्वाहिशात पर कमज़ोरों के हुकूक कुर्बान करते हैं, अदल और इंसाफ को मिटाकर जुल्म करते हैं, इनके नापाक असर से कौमों के इखलाक तबाह होते हैं, मुहासिन और फ़ज़ाइल के चश्मे सूख जाते हैं। और इनमें से तो बाज़ ऐसे हैं जो बेबस और कमज़ोर कौमों की आज़ादियाँ छीनते हैं, खुदा के बेगुनाह बंदों का खून बहाते हैं और किसी जमात से उसके मज़हब की आज़ादी छीन लेते हैं। ऐसी हालत में जंग जायज़ ही नहीं बल्कि फ़र्ज़ हो जाती है। इस वक्त इंसानियत की सबसे बड़ी खिदमत यही होती है कि इन जालिमों के खून से ज़मीन को सुर्ख कर दिया जाए और इन मुफ्सिदों और फितना आवर लोगों के शर से इन मजलूम बंदों को निजात दिलाई जाए। मुसलमान जब एशिया और यूरोप में 7 या 800 बरस तक हुकूमत और गालिब थे तो इनका गैर मुसलमान रियायत के साथ कैसा सलूक था। फिर जब वहाँ ईसाई गालिब हुए तो इन्होंने मुसलमानों के साथ कैसा सलूक किया। ऐसे ही पाकिस्तान बनने के वक्त हिंदुओं ने मुसलमान औरतों को अगवा किया, 5 लाख मुसलमानों को कत्ल किया। कश्मीर में आज तक मुसलमानों का कत्लेआम जारी है। वक्फे वक्फे से दूसरे मुल्क के इलाकों में मुसलमानों का कत्लेआम जारी है। मसाजिद और घरों को तबाह कर देते हैं, तारीखी मस्जिद में हमले करते हैं। मुसलमान जब फ़लस्तीन पर हुक्मरान और गालिब थे तो इनका ईसाई और यहूदी रियाया के साथ कैसा सलूक था। फिर जब यहूदी वहाँ गालिब हुए तो इनका मुसलमान के साथ कैसा सलूक है। वहाँ मुसलमानों का कत्ल आम रोज़ का मामूल है। इनके घरों को तबाह कर देते हैं, नौजवानों को पकड़कर जेलों में बंद कर दिया जाता है, मुसलमान मर्दों और औरतों पर जुल्म किया जाता है। ये मुसलमानों की नस्ल कशी कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने इस्लाम की बरकत की वजह से मुसलमानों को गैर मुसलमानों जैसा दरिंदा नहीं बनाया और ना बनाना चाहिए। ये जाहिलियत है। इस्लाम ने मुसलमानों को इंसानियत का एहतराम सिखाया है। इस्लाम खुद एक ताकत है क्योंकि वो खुदा का मज़हब है, अल्लाह ताला का मज़हब है। इसीलिए मुसलमानों की ये जिम्मेदारी है कि वो इसको रहनुमा बनाकर इसे गालिब करने के लिए जिहाद करें। वो जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह करें और जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह में अल्लाह ताला की मदद शामिल रहेगी। इन महाज़ों को देखो जहाँ कुफ़ार की तादाद और सामान जंग मुसलमानों की तादाद और सामान जंग से कई गुना बढ़ी थी, फिर भी फतह मुसलमानों की होती रही। इस सबूत के लिए जंग बदर, जंग अहद, जंग अहज़ाब को देखें, जंग यरमूक, जंग कासिदिया को देखें। क्योंकि अल्लाह ताला सूरतुल बकरा में फरमाते हैं, तुम इनसे ना डरो, सिर्फ मुझसे डरो। और इसी तरह अल्लाह ताला सूरह आल इमरान में फरमाते हैं, जिन लोगों ने मेरी खातिर अपने वतन छोड़े और मेरी राह में अपने घरों से निकाले गए और सताए गए और मेरे लिए लड़े और मारे गए, मैं इनके सब कसूर माफ़ करूँगा और इन्हें ऐसे बागों में दाखिल करूँगा जिनके नीचे से नहरें बहती होंगी। ये इनकी जज़ा है अल्लाह के यहाँ और अल्लाह बेहतरीन अजर देने वाला है। इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जज़ाकल्लाह।